हम जगन्नाथपुर ग्राम सभा के सभी किसान मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, खुदरा व्यापारी का अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आज हमें सौभाग्य मिला है जगन्नाथपुर में बोलने का। 20 मिनट का हमें आप समय दीजिए। और हम गुजरात के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हम यूपी में चुनाव नहीं लड़ाते हैं। आज हम पूछेंगे जो परदेश कमाने जाते हैं उनके माता पिता से पूछते हैं कि आपका बेटा जब परदेश में जाता है कमाने के लिए तो क्या वास्तव में तकलीफ होती है, दर्द होता है क्या? हम गांव के, पूरे भारत के गांव के सेवक हैं, नेता हैं। हम गुजरात और मुंबई के नेता नहीं हैं। हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि जो हमारे गांव के बेरोजगार मजदूर कमाने के लिए गए हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली में, तो उनके माता पिता से पूछते हैं कि क्या वास्तव में दर्द होता है, और बेरोजगारों से पूछते हैं कि आपको गुजरात, मुंबई में क्या तकलीफ होती है, दर्द होती है? तो लोगों ने बताया, माता पिता ने भी बताया और बेरोजगारों ने बताया कि दर्द थोड़ा सा नहीं होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो साथियों, भाई बहनों, हमें गांव-गांव में घूमकर देखा कि गांव में विद्यालय है तो शिक्षा लेने के लिए, हमने गांव में देखा कि गांव में शौचालय है तो नित्य क्रिया करने के लिए, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, सभी जगह देखा कि गांव-गांव विद्यालय है शिक्षा लेने के लिए, गांव-गांव में शौचालय है तो नित्य क्रिया करने के लिए, गांव-गांव में बिजली है तो प्रकाश पाने के लिए, गांव-गांव में सड़क है तो चलने फिरने के लिए। लेकिन हमने ये नहीं देखा कहीं कि गांव में कहीं फैक्ट्री है कि नहीं, संसाधन है कि नहीं कमाने के लिए, लक्ष्मी लाने के लिए गांव में कोई संसाधन है कि नहीं है, और गांव में एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का, विदेश में बेचने का, विदेश से कमाई गांव में लाने का कोई संसाधन है कि नहीं है। हमने गांव में देखा कि न तो गांव में कोई कमाई करने का संसाधन है और न तो गांव से कोई एक्सपोर्ट करने का संसाधन है, न तो कोई गांव में कमाई करने का, न तो कोई मिल है, न तो कोई फैक्ट्री है, न तो कोई कारखाना है। इसीलिए हमारे गांव के जो है नौजवान मजदूर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर घर से दोनों लोग जाते हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली में, 12 घंटा काम करते हैं, 12,000 रुपया महीना पाते हैं और 12,000 रुपये में से 6,000 रुपया महीना परदेश में खर्च कर देते हैं, 6,000 रुपया घर भेजते हैं। ऐसे हालत में बड़ी चिंता की बात यह है कि बेटी और बेटा का शादी 6,000 रुपया महीने से कैसे हो पाएगा। आज के युग में बेटी बेटा का शादी करने के लिए, गरीबों के लिए, जिसके घर में झोपड़ी है, कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने थोड़ी सी भूल किया, थोड़ी सी गलती किया, और गुजरात के पूर्वजों ने जागरूकता थी, उनके पास बुद्धि थी, गुजरात के पूर्वजों में बुद्धि थी, ज्ञान था, लेकिन हमारे पूर्वजों में बुद्धि ज्ञान नहीं था। अब हम बताते हैं कि गुजरात कैसे विदेश को लूटता है, कैसे गुजरात और मुंबई कैसे जो है कि विदेश को लूटता है, विदेश से कैसे अरबों खरबों रुपया रात दिन 24 घंटे में कैसे, एक महीने में कैसे अरबों खरबों रुपया कमा लेते हैं। तो साथियों, भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा। गुजरात और मुंबई के जो बुजुर्ग थे वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने पहले
फैक्ट्री लगाया और फैक्ट्री में सामान, फैक्ट्री में लोहे के जमीन के अंदर से लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक निकाला और उसको ले जा करके फैक्ट्री में गलाया और 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेचा, 1000 रुपए का सामान लाख रुपए में बेचा, लाख रुपए का सामान करोड़ रुपए में बेचा, करोड़ रुपए का सामान अरबों रुपए में बेचा। इस तरह से वो धन कुबेर बनते गए। और हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे, जो हमारे गांव के दादा परवाजा थे, उनके पास बुद्धि बहुत कम थी, इसलिए उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, गुजरात, मुंबई, दिल्ली का नकल नहीं किया। गुजरात, मुंबई करता क्या है? फैक्ट्री लगाया है, फैक्ट्री लगा भी रहा है, सामान बनवा रहा है, रात दिन और रात दिन, दोपहर, सुबह, शाम, तिजहरिया, जो गांव में कहते हैं तिजहरिया, माने हर पहर 24 घंटा हमारे मजदूरों से सामान बनवाता है, पैकिंग, पेंट कराता है, सामान बनवाता है, पेंट कराता है, पैकिंग कराता है और गुजरात, मुंबई के बंदरगाह पर ले जाता है, गुजरात, मुंबई के बंदरगाह पर ले जाता है और विदेशी व्यापारी को बुलाता है। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मन, फ्रांस, इटली, माने कि 190 देश के व्यापारी को बुलाता है और गुजरात के बंदरगाह पर वहीं जो है कि माल खरीद फरोख्त हो जाती है और पेमेंट दे दिया जाता है और अरबों खरबों रुपया गुजरात कमाता है। और यूपी क्या करता है? यूपी जो है कि एक मुट्ठी गेहूं चावल एक्सपोर्ट करता था, यूपी जो है कि एक मुट्ठी गेहूं चावल एक्सपोर्ट करता था और मात्र गांव का भदोही जिला तो एक मुट्ठी गलीचा एक्सपोर्ट करता था, उसी से उसका जीविका चलता था। तो साथियों, भाई बहनों, ध्यान देने की बात है, जो गांव कमाएगा वो गांव खर्चा करेगा, जो गुजरात कमाएगा वो गुजरात खर्चा करेगा, गुजरात यूपी को नहीं देगा, गांव को नहीं देगा और गांव जो है गुजरात को नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। गांव को लोग सोचते हैं, गांव को लोग बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, सोचते नहीं है, बुद्धि नहीं लगाते हैं। उनको हम जागरूक कर रहे हैं, गांव-गांव में बुद्धि दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, बुद्धि बढ़ा रहे हैं, बढ़ भी रहा है गांव का बुद्धि, तेजी के साथ बढ़ रहा है गांव का बुद्धि। तो गांव को हम बुद्धि देते हैं। जिस तरह से गुजरात फैक्ट्री लगाया है उसी तरह से हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम गांव के नेता हैं, 25 प्रदेश के नेता हैं, हम गुजरात और मुंबई के नेता नहीं हैं। गुजरात, मुंबई के नेता मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी के पूर्वजों ने पहले फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अभी तक फैक्ट्री नहीं लगाई है, गांव में कारखाना नहीं लगाया। इसलिए हमने बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और पढ़ा लिखा हमने घूम घूम को गांव में देखा कि अरे यहाँ तो स्कूल है पढ़ने के लिए, यहाँ सड़क है चलने के लिए, यहाँ शौचालय है नित्य क्रिया करने के लिए, यहाँ बिजली है प्रकाश पाने के लिए। मगर हमने घूम घूम के चारों तरफ देखा, चारों तरफ घूम घूम के देखा, अरे यहाँ तो फैक्ट्री कहाँ है जो कि लक्ष्मी लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किधर है फैक्ट्री? फैक्ट्री कहीं दिखाई नहीं दिया। हमने कहा अरे ये कैसी दुनिया है भाई, गाँव की दुनिया कैसी है कि हमारा खनिज भंडार, हमारा जमीन का खनिज भंडार गुजरात रात दिन जमीन से निकालकर पैसा कमा रहा है और हमारा यूपी का बेरोजगार बेटा गुजरात, मुंबई, दिल्ली जा रहा है। तो मोदी जी ने क्या बुद्धि लगाया? हमें मोदी जी का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी का डायलॉग हमें सबसे पसंद है, भारत में सबसे पसंद है। भारत में मोदी जी का डायलॉग हमें सबसे पसंद है। तो मोदी जी ने कहा कि 2014 में उनकी सरकार नहीं थी, तो मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, हम गांव को विकास करेंगे। तो मोदी जी की सरकार हमारा गांव मदद किया, हमारा गांव वोट देता है तो उत्तर प्रदेश के लिए वोट नहीं देता है, हमारा गांव वोट देता है तो गुजरात के लिए वोट देता है, मुंबई के लिए वोट देता है। अब मुंबई गुजरात क्या करता है? हमें गरीब समझता है, हमें कमजोर समझता है, हमें गया गुजरा समझता है। इसीलिए गुजरात, मुंबई अपने लड़की का शादी हमारे गांव में नहीं करता है। कहता है गांव के पास कुछ नहीं है, गांव के पास खाल है, खाल लेकर क्या करेंगे? गांव के पास सिर्फ चमड़ा है, चमड़ा लेकर क्या करेंगे? तो इसलिए गांव को लोग चाहे कितना कोशिश करें, लेकिन गुजरात, मुंबई की बहू नहीं ला सकते। गांव के लोग अपनी शादी गुजरात, मुंबई में इसलिए करते हैं, गुजरात, मुंबई धन कुबेर है और धन कुबेर है तो फैक्ट्री की वजह से है। गुजरात रात दिन फैक्ट्री लगाता है
और फैक्ट्री में राजनीतिक सामान बनवाता है और जहाज पर जो है कि बेच देता। अब जो विदेश से डॉलर आता है उसी से गुजरात चलता है और गांव नहीं चलता है। गांव के लोग आशा लगाकर गुजरात के भरोसे बैठे हैं, मुंबई के भरोसे बैठे हैं। आप लोग जानते हैं गुजरात के नेता कौन है, उनका नाम लेना बार बार ठीक नहीं है, इसलिए उनका नाम लेने से गांव का बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। गुजरात के नेता मोदी जी और गांव के नेता सतीश बहादुर जरदार। हम 24 प्रदेश के गांव के नेता हैं। हम गुजरात और मुंबई में चुनाव कभी नहीं लड़ाएंगे, इसलिए गुजरात मुंबई दिल्ली में गुजरात मुंबई में चुनाव आजीवन, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम राजनीति करेंगे, गुजरात मुंबई में चुनाव कभी नहीं लड़ाएंगे। और 25 प्रदेश में उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, 25 प्रदेश में हम गांव में चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन गुजरात में चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हम मोदी जी को छोड़ देता हूं, गुजरात और मुंबई आप जाइए, निर्विरोध हो जाइए। हमको गुजरात मुंबई का वोट नहीं चाहिए। गुजरात मुंबई लोग बहुत चतुर और चालाक होते हैं, वो मोदी जी को इसलिए वोट देते हैं कि मोदी जी गुजरात के फैक्ट्री में करते क्या है। गुजरात की जब फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी जाती है गुजरात में, तो गुजरात में स्टाम्प पेपर नहीं लगाया जाता। यहाँ अगर आप जमीन खरीदेंगे 3.5 करोड़ रुपया देकर 3.5 बीघा जमीन खरीदेंगे तो 50 लाख आपको स्टाम्प देना पड़ेगा। और मोदी जी ने वहां इतना बढ़िया सुविधा बनाया है, कहते हैं जो फैक्ट्री लगाएगा उसके लिए स्टाम्प माफ, स्टाम्प नहीं लगेगा। तो बताइए गुजरात क्यों वोट देगा? जो सपा बसपा कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी क्यों वोट देगा? हमने मना किया था केजरीवाल को, देखो भाई गुजरात में मत चुनाव लड़ाओ, मत जाओ वहां। केजरीवाल जी ने नहीं माना। केजरीवाल जी ने कहा कि जाते हैं बिजली हाफ कर देंगे, पैसा सबका आधा कर देंगे, गुजरात के लोग वोट दे देंगे। हमने कहा नहीं देंगे। कहीं क्यों नहीं देंगे? हम कहा वो पानी वाली जहाज देखते हैं, वो तो पानी वाली जहाज से अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो 20 गुना ज्यादा कमाई करते हैं। आप बिजली का बिल माफ करके क्या करोगे? वो वही किया गुजरात के लोगों ने। गुजरात के लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, लेकिन केजरीवाल को नहीं दिया। तो केजरीवाल फिर फंसने जा रहे हैं, फिर ये सपा बसपा और कांग्रेस लोग फंसने जा रहे हैं। ये लोग गुजरात में लड़ाएंगे, गुजरात में कहेंगे कि गुजरात का विकास करने आए, और यूपी के गांव में आएंगे तो यूपी गांव में आएंगे कहेंगे कि गांव का विकास करने आए। यूपी के गांव में आएंगे कहें गांव का विकास करने आए हैं, और गुजरात में जाएंगे कहें गुजरात का विकास करने आए हैं। तो बताइए भाई न्याय अन्याय दोनों कैसे एक साथ चल सकता है? जब जानते हैं कि गुजरात तो धन कुबेर है, तो वहां क्या जब जानते हो कि गुजरात धन कुबेर है, सब नेता जानते हैं, गांव जानता है, पूरा देश जानता है, गुजरात जानता है कि गुजरात मुंबई धन कुबेर है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां फैक्ट्री है, इसलिए जो है गांव गांव में फैक्ट्री है, नगर नगर में फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों फैक्ट्री है गुजरात मुंबई में। तो बताइए वहां लक्ष्मी का वास है, वहां धन कुबेर है, तो वहां क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के लोग? तो साथियों भाई बहनों, गांव में एकता बनाइए। हम गांव गांव में चुनाव वापस में नहीं लड़ाएंगे, हम गांव गांव में झगड़ा करा के चुनाव वोट नहीं लेंगे। हम किसान मजदूर से झगड़ा नहीं कराएंगे, हम मजदूर किसान से झगड़ा नहीं कराएंगे, व्यापारी किसान से झगड़ा नहीं कराएंगे, खुदरा व्यापारियों मजदूर से झगड़ा नहीं कराएंगे। हम गांव को एकता बनाने जा रहे हैं कि गांव के लोग एकता बनाओ भाई बहनों। आपका करोड़, आपका पूरे भारत के गांव का 22 करोड़ गांव का लड़का गया है गुजरात मुंबई दिल्ली में, सस्ती मजदूरी करता है, सस्ती मजदूरी करता है, सस्ती मजदूरी करता है। और वो रात में चिंता करता है, यानी कि रोने भी लगता है। लेकिन माँ बाप को मोदी जी ने फंसाया कहाँ है? ध्यान देने की बात है। मोदी जी ने किया क्या है कि गांव के माताओं को कहा कि तुम जाओ कोटेदार की तरफ, और बेटे को कह दिया तुम आओ गुजरात की तरफ, और बाप को कह दिया, माने पति को कह दिया तुम जाओ कोर्ट कचहरी की तरफ। तो वकील साहब ने सोचा बड़ा अच्छी बात है कि बेटा तो आएगा गुजरात में, बाप को देगा, और बाप जो है कि तारीख देगा, पैसे लेगा, 100 रुपया देगा हर तारीख पर। तो वकील साहब सोचते हैं कि सबसे बढ़िया धंधा तो
भारत माता भाजपा ने दिया है हमको। लेकिन हम कहा ना ना मोदी जी ये नहीं चलेगा। भारत माता सपूत पार्टी आ रही है। सऊदी अरब में जिस तरह से कानून बना है, देख रहे हो ना, पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है सऊदी अरब में जिस तरह से कानून बना है। सऊदी अरब का कानून पूरे संसार में सबसे सराहना की जाती है। वहाँ कोर्ट कचहरी नहीं चलती, वहाँ कागज, सादा कागज बर्बाद नहीं होता है। भारत में सादा कागज बर्बाद होता है। हर जिले में 1 क्विंटल का दरखास्त हर रोज जज साहब की यहाँ पड़ती 1 क्विंटल दरखास्त पड़ती। तो सऊदी अरब जैसा कानून हम भारत में अपने हाथों द्वारा, बाएं हाथों द्वारा हम बनाएंगे। हम बाएं हाथ से लिखते हैं, आप 1 पन्ना लिखेंगे, हम 2 पन्ना लिख देंगे। इतना खास है हाथ हमारा, इतना तेज है। तो साथियों भाई बहनों, ध्यान देने की बात है, दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। साथियों भाई बहनों, सिर्फ बुद्धि लगाइए और कुछ मत करिए। हम बुद्धि बहुत ज्यादा लगाते हैं, हम बहुत ज्यादा संसार में बुद्धि लगाते हैं। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी, वो भी सबसे ज्यादा संसार में बुद्धि लगाते हैं। संसार में 2 आदमी हैं बुद्धि लगाने वाले, एक पुतिन जी हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, एक सतीश बहादुर जल्लाद है, भारत माता सपूत पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम बुद्धि लगाते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाते हैं। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, शनिवार के दिन जन्म हुआ है, सतीश बहादुर जल्लाद नाम है, 3 सर। अब देखिए मोदी जी को हम कैसे हराएंगे। और सपा बसपा कांग्रेस को कहते हैं, सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहते हैं कि भैया हो आप लोग जीत नहीं पाओगे, इसलिए 18% वोट बसपा ले लेगी, 18% वोट सपा ले लेगी और 43% वोट भाजपा ले लेगी। तो हम कैसे बुद्धि लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मोदी जी 43% वोट ले रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए वोट दो। क्यों देते हैं गुजरात को? आप गुजरात को फैक्ट्री और ज्यादा माल बनवाने के लिए आप उल्टा काम कर रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, हमने बताया ना कि हम जो है गांव के नेता हैं। हम गुजरात मुंबई दिल्ली के गुजरात मुंबई के नेता नहीं है, हम दिल्ली के नेता हैं, क्योंकि दिल्ली में हमें जाना है। दिल्ली में जाकर हमें नया कानून, सऊदी अरब जैसा कानून बनाना है और दिल्ली में जाकर हमें देश का खजाना हाथ में लेना है, गांव-गांव में सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदना है। तो साथियों भाई बहनों, ध्यान देने की बात है। अगर हम गुजरात में चुनाव लड़ाएंगे, अगर हम मुंबई में चुनाव लड़ाएंगे या लड़ेंगे या टिकट देंगे, तो भारत माता सपूत पार्टी की इतनी बदनामी होगी, तो हम जाएंगे कहेंगे कि गुजरात में, साथियों भाई बहनों, यहाँ गुजरात में विकास करेंगे, मुंबई में विकास करेंगे। अरे कौन नहीं चाहता कि मुंबई धन कुबेर है, गुजरात धन कुबेर है। और इधर फिर आएंगे गांव में कहेंगे साथियों भाई बहनों गांव में विकास करेंगे। अरे विकास दोनों तरफ करोगे, है गांव गरीब, है गांव गरीब, तो बताइए क्या जरूरत है जो है गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए? तो ये लोग हारेंगे। इन लोगों से कहते हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से कहते हैं कि आइए साथियों भाई बहनों, गांव में एकता बना रहा हूं, गांव में एक तरफा वोट फैक्ट्री लगाने के लिए वोट गांव देगा। इस बार गांव फैक्ट्री लगाने के लिए अवश्य वोट देगा, अवश्य वोट देगा। इसलिए कि हमने माता पिता और परदेशी से पूछा है कि गांव परदेश में तकलीफ होती है कि नहीं, और माता से पूछा है कि आपका बेटा गया है परदेश में कमाने के लिए, तो माता जी ये बताइए आपको नींद लगती है कि नहीं? तो दोनों लोगों ने कहा, माता ने कहा बेटा परदेश में है, नींद नहीं लगती है, और बेटा ने भी कहा कि माँ से दूर हूँ इसलिए मुझे परदेश में भी नींद नहीं लगती है। तो आज से नींद लगेगी। जितने भी परदेश गए हैं 22 करोड़, सब लोग वापस आ जाएं, गुजरात मुंबई दिल्ली छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। आकर भारत माता सपूत पार्टी का प्रचार प्रसार करें। भारत माता सपूत पार्टी को 100 रुपया चंदा सिर्फ एक बार लगेगा। भारत माता सपूत पार्टी को एक बार 100 रुपया चंदा दे दीजिए, और भारत माता सपूत पार्टी 100 रुपये में 12,000 की लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी देगी। अभी हम बताएंगे कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में कैसे लगाएंगे। पहले यह बताना जरूरी है कि गुजरात और मुंबई क्या कर रहा है। गुजरात और मुंबई बुद्धिमान है और यूपी कितना बुद्धिमान है, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो यूपी में फैक्ट्री कैसे लगेगी? यूपी में भारत माता सपूत पार्टी एकता बना रही है। हम गांव के नेता हैं, हम
गुजरात और मुंबई के नेता नहीं हो सकते। हम गुजरात और मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, हम गांव-गांव में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। समझने की बात है, सोचने की बात है। हम गांव-गांव में फोड़ फाड़ करके, फूट करके हम किसान मजदूर में और किसान और मजदूर में फोड़ फाड़ करके, झगड़ा लगा करके वोट नहीं हमको चाहिए। किसान मजदूर में झगड़ा लगाकर हमें वोट नहीं चाहिए, और व्यापारी और किसान में झगड़ा लगाकर हमें वोट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से सपा बसपा कांग्रेस वोट लेती है उस तरह से हमें वोट नहीं चाहिए। हमें किसान मजदूर, खुदरा व्यापारी और व्यापारी सबका वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए। तो गांव एकता हो रहा, गांव एकता होगा तो जानते हैं भारत माता सपूत पार्टी को 100 रुपया देने में देर नहीं लगेगी, और 40 करोड़ हमें नौकरी देना है। अभी बताते हैं कि 40 करोड़ नौकरी हम कैसे गांव में देंगे, कैसे गांव में देंगे। पूरे भारत के गांव की बात करता हूं, अकेले यूपी की बात नहीं करता। तो साथियों भाई बहनों, जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने नरेगा दिया था, कांग्रेस ने नरेगा दिया था। और 2007 में बसपा की सरकार बनी थी। जानते हैं पुत्री मायावती जी ने अंबेडकर पार्क दिया था, दलितों को अंबेडकर पार्क दिया था। अब 2012 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी, तो माननीय मुलायम सिंह ने आगरा से लेकर दिल्ली तक 4 बीघा चौड़ी सड़क बनवाई थी। ध्यान दीजिएगा। तो भाजपा ने कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, मैं अयोध्या में मंदिर दूंगा। तो भाजपा की सरकार देश ने बनाया था, गांव ने बनाया था, और जो है कि महानगर ने बनाया था। तो दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। तो जो बीजेपी की सरकार बनी तब अयोध्या में मंदिर बने। उसी तरह से जब हमारी सरकार बनी तब गांव-गांव में फैक्ट्री लगी, गांव-गांव में जमीन खरीदेंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए 6 किसानों की जमीन मिलाकर खरीदेंगे। एक किसान के पास पैसा नहीं है कि एक किसान के पास इतना जगह नहीं है, इतना जगह गांव-गांव नहीं मिल पाएगा। 6 किसान, 8 किसान, 10 किसान को मिला करके 4 बीघा जमीन खरीदेंगे, किसानों को 4 करोड़ रुपया देंगे। अब आप पूछेंगे पैसा कहां से आएगा? अब समझने की बात है, जो गुजरात में इस समय मोदी जी के पास पैसा है, देश का खजाना उनके हाथ में, चुनाव जीत जाएंगे वो खजाना हमारे हाथ में आ जाएगा। देश का खनिज भंडार, जमीन का लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक मोदी जी के हाथ में है, गुजरात के हाथ में। हम चुनाव जीत जाएंगे वो हमारे हाथ में आ जाएगा। हमको 2 सामान चाहिए, देश का खजाना चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, और देश का खनिज भंडार चाहिए फैक्ट्री में सामान गलवाने के लिए, बनवाने के लिए, नया उपकरण। तो हमारी सरकार आ जाएगी, पहले हम गांव में जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे, गोड़ हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे। किसान दयालु होता है, किसान भगवान होता है, इंसान होता है। किसान अन्नदाता होता है, देश का पेट भरता है। किसान हमें जमीन देंगे, किसान को 2 नौकरी देंगे, और किसान को 4 करोड़ रुपया देंगे। 4 बीघा जमीन किसान हमें देगा। उसी में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें लोहे का सामान बनेगा, छोटा बड़ा सामान बनेगा, और पेंट भी होगा, पेंट किया जाएगा। 40 करोड़ गाँव में मजदूर रखे जाएंगे, 40 करोड़ जो है नौकरी करने वाले रखे जाएंगे, कर्मचारी रखे जाएंगे, 12,000 रुपये का वेतन मिलेगा। तो मजदूरों को, किसान और सरकारी कर्मचारियों को जो रखा जाएगा वो प्रदेश से वापस उनको बुला दिया जाएगा, और जो गांव में घूम रहे हैं उनको भी नौकरी में काम दिया जाएगा। जो नरेगा में काम कर रहे हैं उनको भी नौकरी दिया जाएगा। जो वांग भरते सरकारी नौकरी नहीं पाए आज तक, उनको भी नौकरी लोहे की सरकारी फैक्ट्री में दे दिया जाएगा। तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सामान बनाना हम सिखाएंगे, सामान बनाकर पेंट कराएंगे, पेंट करा करके
हजारों लाखों ट्रक सामान में लदवा करके गुजरात के बंदरगाह पर हम भी अपने गांव का माल ले जाएंगे। खनिज भंडार से निकालकर हम जिले में गलाएंगे, जिले में फैक्ट्री में गलाएंगे, इसके बाद गांव में छोटा बड़ा सामान बनवाएंगे। तो हम लाखों ट्रक लेकर के माल पहुंचेंगे बंदरगाह पर। तो गुजरात से कहेंगे भैया थोड़ा सा मोदी जी आप इधर हो जाइए और हमारे गांव को जो है आप जो है कि वो बंदरगाह छोड़ दीजिए, हमारा किनारा छोड़ दीजिए, वो छोड़ देंगे। तब हम विदेशी व्यापारी को बुलाएंगे। हम भी 1,000 रुपये का सामान 20,000 में बेचेंगे, 20,000 रुपये का सामान हमारा गांव लाखों रुपए में बेचेगा, लाखों रुपए का सामान करोड़ों रुपए में बेचेगा। तो विदेशी डॉलर हमारे गांव में आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। तो हमारा गांव भी जिस तरह से गुजरात लूटता है, गुजरात विदेशी व्यापारी को लूटता है, उस तरह से हमारा गांव भी विदेशी व्यापारी को लूटेगा। तब इसके बाद क्या होगा, जब हमारे गांव फैक्ट्री लगी आएगी तो गुजरात और मुंबई में अंधेरा छा जाएगा। अब गुजरात और मुंबई के मुंह पर मक्खी आना जाना शुरू हो जाएगा। तो आप जानते हैं जैसे ही गांव का सामान फैक्ट्री से बनकर बंदरगाह पर जाएगा, वैसे ही गुजरात का भी माल आएगा। तो गुजरात के जो व्यापारी है, विदेशी व्यापारी ग्राहक है, वो अपना उत्तर प्रदेश का गांव उसको बेचना शुरू कर देगा, उसको बेचना शुरू कर देगा। तो गुजरात का ग्राहक मुंबई ग्राहक हमारा ग्राहक हो जाएगा। तो गुजरात मुंबई माछी मारेगा, सब दिन माछी मारेगा। गुजरात मुंबई गरीब होगा तब उत्तर प्रदेश अमीर होगा। जब तक गुजरात मुंबई अमीर नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश अमीर नहीं होगा। साथियों, भाई बहनों एवं माताओं, अब हम बताते हैं कि जो देश में पार्टियां हैं वो क्यों चुनाव हार जाएंगी। इसलिए इनके पास मुद्दे की कमी है। इन लोगों के पास लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव नगर में नहीं लगाना आता है। गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना इन लोगों के पास नहीं आता है। तो कैसे इनको गांव में एकता ही नहीं हो पाएगी। और गांव में एकता हो जाएगी तभी जब लोहे की सरकारी फैक्ट्री मुद्दे पर वोट मांगा जाएगा। तो अवश्य गांव में एकता हो जाएगी। तो अवश्य भारत माता सपूत पार्टी की सन 2024 में सरकार बन जाएगी। अवश्य जो है कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री लग जाएगी। लोहे की सरकारी फैक्ट्री से इतना बड़ा फायदा होगा कि 12,000 रुपया सब घर में वेतन हर चूल्हे पर हो जाएगा, हर चूल्हे पर नौकरी हो जाएगी। तो विदेश से हम माल बेचते रहेंगे, विदेश से डॉलर आते रहेंगे। तो ऐसा होता है ना, जो विदेश से कमाई की जाती है गांव की, उसी से देश चलता है। और गांव अगर ये सोचे कि बुद्धि लगाए कि गांव की कमाई से, देश के अंदर से कमाई से गांव चलता है, शहर चलता है, ऐसा नहीं होता। जो विदेश से डॉलर आता है एक्सपोर्ट करके, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो निर्यात करते हैं, जो विदेश से डॉलर आता है, उसी पैसे से ही गांव की जीविका चलती है, विकास चलता है, तरक्की चलता है। तो साथियों, भाई बहनों, हमें विकास के मुद्दे पर उठ जाए। हम विकास के मुद्दे पर हम जो है चुनाव लड़ते हैं। और हम जो है हम गांव में एकता चाहते हैं। और गांव हमें विश्वास है कि इस बार गांव एकता लाएगा, गांव में संगठन होगा, गांव जो है हमारा संगठित क्षेत्र होगा। गुजरात मुंबई इसीलिए वो देता है जो है कि मोदी जी को, इसलिए वो देता है कि मोदी जी जो है कि साधन सुविधा देते हैं गुजरात मुंबई को, पैसा कमवाते हैं। और गांव इसलिए वो देता है गुजरात मुंबई को, इसलिए वो देता है कि गांव धरती नहीं है। तो आखिर दे किसको वोट दे? सपा बसपा कांग्रेस को वोट दे, क्या फायदा होगा? इसे लोग अच्छा समझते हैं कि मोदी जी ही ठीक है। तो हम मोदी जी से हम लड़ रहे हैं, गुजरात से मुंबई से लड़ रहे हैं। हम गुजरात और मुंबई में प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, हम यूपी के गांव में प्रत्याशी खड़ा करेंगे। यूपी के गांव से प्रत्याशी खड़ा करके लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए गांव-गांव में वोट मांगेंगे। और हम सऊदी अरब जैसा कानून इसलिए लाना चाहते हैं कि यही सरकारें जो बाकी है, सरकार में आने से पहले यही पार्टियां सरकार में आने से पहले कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, सबको सुरक्षा दे देंगे।
लाइन आगे बढ़िया करेंगे, सबकी जो है सुरक्षा लेंगे, कोई मारपीट हत्या नहीं होगी। तो बताइए, सऊदी अरब जैसा कानून बना ही नहीं है, तो ये करते क्या है, झूठ बोलते हैं। अब देखिए, बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, हम अयोध्या में मंदिर बना देंगे, राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, ये बीजेपी ने कहा था। तो देखा, बीजेपी ने जो है कि कहा था राम राज्य आने के लिए, लेकिन राम राज्य आया नहीं आया। आज टीवी सीरियल में बैठ जाइए, रिपब्लिक भारत खोल दीजिए और एबीपी न्यूज खोल कर देखिए, जी न्यूज खोल कर देखिए, जितना भी चैनल है समाचार खोल कर देखिए, डिबेट पर जो भी चर्चा हो रही है, मारपीट हत्या की हो रही है। यहाँ हत्या की गई, वहाँ मारपीट हुआ, इलाहाबाद में मारपीट हुआ, अतीक अहमद ने मारा, उसने मारा, इसने मारा। अरे भाई, सऊदी अरब जैसा कानून बनाओ ना, डिबेट बंद हो जाएगा। जब चुनाव आता है, सभी पार्टियां कहती हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो डिबेट पर, टेलीविजन पर, मीडिया पर देखने को मिलता है कि मारपीट, झगड़ा का चर्चा हो रहा है। तो विकास कहाँ चला गया? विकास नहीं मिला, विकास नहीं दिखाई देता है टीवी सीरियल पर। हमेशा झगड़ा, टीवी खोलिए, वहां हत्या हुई, उसने मारा, उसने काटा, उसने ये हुआ, इसमें ये हुआ, हर चर्चा देखो। जब टीवी खोलो तो वहां मारपीट कर दिया गया, वहां आदमी मार दिया गया, वहां बहनें मार दी गई, वहां कत्ल हो गया है, ये हो गया, वहां वो हो गया, ये सब क्या हो रहा है? तो हमारी सरकार बनेगी, अवश्य बनेगी, सऊदी अरब जैसा कानून लाएंगे, कोई किसी को मार पीट नहीं सकता। तो सब लोग जानते हैं सऊदी अरब में कानून कितना कड़ा है, उतना कड़ा हम भारत में अपने कड़ा कानून बना देंगे। और जो टीवी सीरियल के लोग, टीवी सीरियल चैनल के मालिक गांव में क्यों नहीं आते हैं? टीवी सीरियल जो चलाने वाले हैं उनके मालिक गुजरात और मुंबई, दिल्ली के रहने वाले हैं। वो लोग जानते हैं, टीवी चैनल वाले, समाचार कहने वाले जानते हैं कि जो है कि गुजरात, मुंबई, दिल्ली में पैसा है, यूपी के गांव में क्यों नहीं आते हैं? वो जानते हैं कि यूपी के गांव में कुछ नहीं है, पैसा तो है नहीं, यूपी गांव में फैक्ट्री नहीं है, पैसा कहाँ से हो जाएगा? निर्यात नहीं है तो गांव में पैसा कहाँ से हो जाएगा? यूपी का माल बनकर विदेश में निर्यात नहीं होता है, विदेश में बेचा नहीं जाता है, तो विदेश से डॉलर नहीं आता है, तो यूपी में पैसा कहाँ से हो जाएगा? इसीलिए पत्रकार, टीवी चैनल के मालिक, गांव के लोग गांव में नहीं आते हैं। गुजरात, मुंबई, दिल्ली से पत्रकार गांव में इसलिए नहीं आते हैं कि जानते हैं गांव में पैसा नहीं है। तो इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी ने बुद्धि फिर लगा दी। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुद्धि लगा दिया कि यूट्यूब के चैनल पर देखो, यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी खोलो, यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी खोलो, देखो, पढ़ो, तब मीडिया बेकार हो जाएगी। तो मीडिया का हम पूछते हैं, हम मीडिया को नहीं पूछते हैं। जब मीडिया हमें नहीं पूछती है, हमारे गांव को नहीं पूछती है, तो हम मीडिया को क्यों पूछे? हम चैनल वालों को क्यों पूछे? जब चैनल वाले हमारे गांव को नहीं पूछते हैं, हमारे गांव में नहीं आते हैं, तो हम चैनल वालों के पास क्यों जाए? इसलिए यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी का चैनल चलाते हैं। तो साथियों, भाई बहनों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक सुझाव है, ₹100 भारत माता सपूत पार्टी को चंदा देने के लिए एक सुझाव है। एक लोग नजदीक आ जाए। अकाउंट नंबर 7342010518, IFS कोड नंबर UPI नंबर 573426। फिर से सुन लीजिए, भारत माता सपूत पार्टी का खाता नंबर, सरकारी खाता नंबर 7342010518, IFS कोड नंबर UPI नंबर 573426। अब इसमें यह करना है कि जो भी प्रदेश गए हैं उनको ये बता दीजिए कि आप अपने प्राइवेट खाते से भारत माता सपूत पार्टी में ₹100 ट्रांसफर करिएगा। अगर आपका खाता नहीं है, आप परदेश रहते हैं, बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, कमाई नहीं है, आप नौकरी चाहते हैं, तो आपको 2024 में नौकरी अवश्य मिलेगी। तो आप अपने खाते से या अपने परिवार के खाते से
बैंक अकाउंट से भारत माता सपूत पार्टी को आप जो है 100 रुपया ट्रांसफर करेंगे। तो भारत माता सपूत पार्टी में आपका नाम, पता, जिला, पिता का नाम सब कुछ उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तब ये जो है कि आप नौकरी पाने के एकदम टोटल हकदार हो जाएंगे, पहले नंबर का हकदार हो जाएंगे। और एक बात और इसमें ध्यान देना है कि अगर आपको पास पैसा नहीं है तो आप जो है कि जब पैसा होगा तभी आप ट्रांसफर करिए। और इसमें आपको ये पर्चा दिया जाएगा, आपको 10 रुपये में एक पर्चा इसलिए दिया जाएगा कि आप घर ले जाइए, पढ़िए, इसको पढ़ करके तब इसको सोच समझ करके तब अपने खाते से, अपने परिवार के खाते से भारत माता सपूत पार्टी की सदस्यता ग्रहण करिए, तब करिए। आपको हफ्ता 10 दिन का समय मिलेगा। ये थोड़ा सा लाइक करिए इसको, क्योंकि ये जो प्रदेशी गए हैं गांव से 22 तरह उनके पास ये पहुंच जाना चाहिए। IFC कोड नंबर इसी पर ऑनलाइन करेंगे, इसी पर ट्रांसफर करेंगे। ध्यान से ले दीजिएगा। पकड़िए नेताजी, पकड़िए ठीक से, हिलने न पाए, हिलने न पाए। यही आपका IFC कोड नंबर है, इसी से आप अपने खाते से या अपने परिवार के खाते से ट्रांसफर करेंगे। तो 22 करोड़ 20 करोड़ नौकरी अनपढ़ लोगों को, 20 करोड़ नौकरी पढ़े लिखे लोगों को आपके गांव में फैक्ट्री लगाना हमारा काम है। तो देश में संसार में दो नेता है, एक रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी, व्लादिमीर पुतिन जी, और दूसरे इस समय जितने नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता सपूत पार्टी के सतीश बहादुर मिश्रा। तो साथियों, भाई बहनों, देखिए, हम गांव-गांव में आपस में नहीं लड़ाएंगे, गांव-गांव में वापस लड़ाएंगे तो बीजेपी की सरकार हमेशा बनेगी। तो बीजेपी सरकार बनेगी तो आपका बेटा प्रदेश से वापस नहीं आ पाएगा, आपका बेटा प्रदेश से वापस आएगा और एकता बनाकर उठते हैं। गांव में हम उजाला देखना चाहते हैं, गांव में हम विकास देखना चाहते हैं, गांव का विकास करेंगे, अवश्य करेंगे। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो साथियों, भाई बहनों, तो बताइए थोड़ा सा कि यूपी का नेता कैसा हो? जैसा है यूपी का नेता कैसा हो? बोलो भाई, यूपी का नेता कैसा हो? कैसा हो? यूपी का नेता कैसा हो? कैसा हो? गांव का नेता कैसा हो? कैसा हो? यूपी का नेता कैसा हो? कैसा हो? गांव का नेता कैसा हो? गुजरात का नेता कैसा हो? मोदी जैसा हो। गुजरात का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। मुंबई का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। मुंबई का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। यूपी का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। यूपी का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। बिहार का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर कैसा हो? उत्तराखंड का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। झारखंड का नेता कैसा हो? सतीश कैसा हो? उड़ीसा का नेता कैसा हो? बहादुर बेलदार जैसा हो। बंगाल का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। 25 राज्य का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। 25 राज्य का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बेलदार जैसा हो। और गुजरात का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। नरेंद्र मोदी जी जैसा हो। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को मालामाल बनाया है, वैसे सतीश बहादुर बेलदार गांव को भी धन कुबेर बनाएंगे, मालामाल बनाएंगे। लोहे की सरकारी फैक्ट्री हर गांव में लगाएंगे, किसान की जमीन खरीद कर। साथियों, भाई बहनों एवं माताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफी समय दिया, हमारा समय आप लोगों ने 22 मिनट का समय दिया, समय निकाल कर सुना। जय जवान जय किसान जय खाने, जय जवान जय किसान जय हनुमान, 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 जय जवान जय हनुमान।
जय किसान जय हनुमान। जय जय भीम। जय जवान जय किसान जय खनीज। जय खनीज। जय किसान जय भीम। जय जवान जय किसान जय लोहे की खनीज। जय जवान जय किसान जय लोहे की खनीज। जय जवान जय किसान जय हनुमान। जय जवान जय किसान जय हनुमान। हनुमान जी ने सद्बुद्धि दिया है। हनुमान जी ने जो है समुद्र को पार किया था और भारत माता सपूत पार्टी के नेता समुद्र को पार करेंगे। गांव की लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सामान बनवाकर समुद्र के किनारे ले जाएंगे, समुद्र को पार कराएंगे। हनुमान जी का नाम हुआ था, भगवान हनुमान जी का नाम हुआ था समुद्र पार करने में। भारत माता सपूत पार्टी के नेता समुद्र पार करने में काम करेंगे, मेहनत करेंगे। हनुमान जी की तरह भारत माता सपूत पार्टी का नाम पूरे विश्व में होगा। साथियों, भाई बहनों एवं माताओं, जय जवान जय किसान जय हनुमान। भारत माता सपूत पार्टी जिंदाबाद। भारत माता सपूत पार्टी जिंदाबाद। पार्टी ने भारत माता सपूत पार्टी। जय हो। हमारा नेता कैसा हो? सतीश बहादुर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सोनू जैसा हो। यूपी का नेता कैसा हो? सोनू जैसा हो। यूपी का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बिल्डर जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बिल्डर जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सोनू जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बिल्डर सोनू जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? सतीश बहादुर बिल्डर सोनू जैसा हो। गुजरात का नेता कैसा हो? मोदी जी जैसा हो। गुजरात का नेता कैसा हो? मोदी जैसा हो। मुंबई का नेता कैसा हो? मोदी जैसा हो। मुंबई का नेता कैसा हो? सोनू जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो? जय जवान जय किसान जय खनीज। जवान जय किसान जय खनीज। जय जवान जय किसान जय हनुमान। जय हनुमान। धन्यवाद साथियों, भाई बहनों, हमने काफी समय दिया। हनुमान ने बोले